अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सिंगापोरियन राइस। तो आप देख सकते हैं कितने लजीज बनते हैं। तो चलें स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमें यहाँ पर 2 कप जो है वो चावल चाहिए। यहाँ पर चावलों को अच्छे से हमने धो लिया और 2 चम्मच हमारे पास जो है वो यहाँ पर नमक है। तो स्टेप नंबर 1 में हमने बस यही चीज़ें चाहिए। अब हम इसको चावलों को जो है वो बॉईल करेंगे। तो चलें बॉईल करते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन रख लिया है, उसके अंदर हमने जो है और पानी को अच्छे से बॉईल आ रहा है, उसके अंदर हमने नमक डाला है और हम डाल देंगे इसके अंदर हमारे चावल का पानी अच्छे से निकाल के इसके अंदर डाल देंगे। और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर जो है वो कुक करेंगे। चावलों को हमने इतना कुक करना है कि हमने इसको दम नहीं देना, तो चावल की कोई भी कनी बाकी ना रहे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से चावल हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं और हमने इस तरीके से इसको ट्रे में निकाल लिया है। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हमें जो है वो चाहिए 1 पैकेट स्पैगेटीज़। आप कोई भी स्पैगेटीज़ ले सकते हैं। 2 चम्मच हमें चाहिए ऑयल, 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए नमक यानी कि सॉल्ट। स्पैगेटी को 5 से 6 मिनट जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। दोबारा हमने पानी ऊपर रखा है और बबल्स बनने लग गए हैं, तो नमक ऐड किए, ऑयल ऐड किए और हम ऐड कर देंगे अब इसके अंदर स्पैगेटी। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और स्पैगेटीज़ जो है वो अच्छे से बॉईल हो जाएंगी। तो चलें स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्पैगेटीज़ बॉईल हो चुकी हैं। अब हमारे पास ये कुछ सब्ज़ी और ये कुछ मसाले हैं जिसे हम अच्छे से कुक करेंगे। तो मैं बताती चलूँ, हमारे पास यहाँ पर 1 कैबेज है जिसे हमने चॉप कर लिया है। 2 हमारे पास गाजर हैं जिसे हमने इस तरह लंबा लंबा काट लिया है। 2 हमारे पास शिमला मिर्च है, उसमें हमने इस तरीके से काट लिया है। 1 तकरीबन 2 टेबलस्पून हमारे पास ऑयल है। 1 टेबलस्पून हमारे पास काली मिर्च है। 2 यहाँ पर हमारे पास ग्रीन अनियन है जिसका हमने ऊपर वाला हिस्सा अलग काट लिया और नीचे वाला ग्रीन हिस्सा अलग काट लिया। और ये स्पैगेटीज़ हैं। तो यहाँ पर हमने पॉट रखा है, यानी कि कोई भी कढ़ाई रख लें, कोई भी बर्तन रख लें और इसके अंदर ऑयल ऐड किया और ग्रीन प्याज ऐड किया। ग्रीन प्याज को जो अच्छे से सौटे कर लेंगे। हल्का सा सौटे करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी कटी हुई गाजरें, क्योंकि गाजर थोड़ी सख्त होती है इसलिए इसको पहले ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से कुक करेंगे। कुक करने के बाद अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारी 2 अदद शिमला इस तरीके से लंबी सी काटी हुई और ऐड कर देंगे इसके अंदर हम यहाँ पर कैबेज यानी कि बंद गोभी जो कि हमने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिए, वो ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे हरा प्याज। थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे जो हम गार्निशिंग के लिए वो डालेंगे। यहाँ पर ऐड कर देते हैं काली मिर्च और ज़रूरत नमक। आप चाहें तो नमक ऐड करें क्योंकि स्पैगेटीज़ में ऐड किया था। अगर इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड कर, नहीं ऐड करना चाहते तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर ऐड कर देंगे अब हमारी बॉइल्ड स्पैगेटीज़ और इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे ताकि सभी मसाला इसको अच्छे से लग जाए। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। दोनों चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि कहीं से भी स्पैगेटीज़ फीकी ना लगें। तो यहाँ चावल हमारे रेडी हैं। अब इसके ऊपर डाल देते हैं स्पैगेटीज़। हाँ जी, तो चावल भी रेडी हैं और स्पैगेटीज़ भी ऊपर आ गई हैं। अब चलते हैं हमारे पास हम स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो स्टेप नंबर 4 में हमने यहाँ पर सॉस तैयार करनी है। तो सॉस तैयार करने के लिए हमारे पास है 2 टेबलस्पून यहाँ पर चिली सॉस है, 2 टेबलस्पून केचप है, 2 टेबलस्पून हमारे पास सिरका है और 1 कप भरकर हमारे पास मायोनीज़ है। तो एक बाउल लेंगे, उसके अंदर मायोनीज़ को डालेंगे, अच्छे से इसके अंदर सारी निकाल लेंगे और ऐड इसके अंदर हमारी चिली गार्लिक सॉस और ऐड करेंगे केचप और ऐड करेंगे सिरका और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि ये जो हमारा अच्छे से जो है वो पेस्ट सा इसका बन जाए। बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा हो ना उसका पतला हो।
तो इस तरीके से जो है हमारा पेस्ट बहुत अच्छे से बन चुका है। अब इसे हम किसी भी केचप वाली बॉटल में, हमारे पास यहाँ पर केक वाली बॉटल थी जिससे केक की सजावट करते हैं, तो उसके अंदर हमने डाल दिया। स्टेप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है लहसुन तीन जो है वो जमे हमने इस तरीके से चॉप कर लिए। गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून केचप, 2 टीस्पून हमारे पास है चिली सॉस, 1 टीस्पून काली मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक और ज़ीरा पाउडर, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, और यहाँ पर 1 कप हमारे पास 150 ml ऑयल है। यहाँ पर 1 टीस्पून रेड पेपर है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस है, और ये ½ kg हमारे पास बोनलेस चिकन है जिसे हमने इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है। तो चलिए अब इसे कुक करते हैं। तो 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है चिकन को अच्छे तक, जब तक चिकन अच्छे से पक नहीं जाता। यहाँ पर मैं थोड़ी सी वीडियो जो है वो मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था, बनाना भूल गई थी। तो हमने ऑयल ऐड किया, ऑयल के अंदर थोड़ा सा लहसुन, जब लहसुन का कलर चेंज हो गया हमने प्याज ऐड किया और चिकन ऐड कर दी। चिकन जब पिंक से वाइट हो गए इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दिए और इसे अच्छे से जो है वो कवर करके कुक कर लेंगे। और एंड में जो है जब हमने बिल्कुल अपना चूल्हा बंद करना है 10 से 15 मिनट के लिए इसको जो है वो कुक कर लेंगे हाई फ्लेम पर। तब इसके अंदर चिली सॉस और सोया सॉस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे चावल भी रेडी हैं और स्पैगेटीज भी रेडी हैं और हमारे चिकन मटेरियल जो है वो भी रेडी है। तो चिकन का मसाला भी डाल देते हैं और ये गार्निशिंग के लिए जो हमने सॉस बनाई थी स्टेप नंबर 4 में वो डाल देते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार जो है हमारे सिंगापुरियन राइस तैयार हैं। तो आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। और आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं आऊँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।